नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आपने ठीक पढ़ा, हमने सुब्रत राय के मौत के बारे में एक आरटीआई लगाया था, जिस आरटीआई में अमित शाह जी के जो सहकारिता मंत्रालय हैं उसके द्वारा जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद प्रथम अपील लगाया। उस प्रथम अपील में क्या चौंकाने वाला जानकारी आया है, न केवल उसको बताऊंगा बल्कि उसका कॉपी भी दूंगा, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से ये बताने से या फिर जो जवाब दिया है अपील लगाने के बाद उसका, और साथ ही ये आरटीआई मैंने क्यों लगाया था, ऐसा मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी कि इस तरह का आरटीआई लगाया जाए। तो इन सारी बातों की जानकारी दूंगा, और साथ ही आपको आरटीआई में क्या सवाल पूछा था ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। जिन लोगों ने पहले हमारा वीडियो देखा होगा उनको पता होगा। आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, इस तरह का जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा। अगर कोई करते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हमें लगेगा कि हमें उसको पूरे देश के लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हम ज़रूर पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आरटीआई जो मैंने लगाया था वो लगाया था 27/4/2024 को, 27/4/2024। और आरटीआई में हमने 4 सवाल पूछे थे। पहला सवाल है, क्या सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय का निधन हो चुका है? अगर हाँ तो उनके निधन के तिथि और समय के साथ सर्टिफाइड साक्ष्य उपलब्ध कराएं। दूसरा सवाल था, क्या सुब्रत राय की मृत्यु के बाद कोर्ट प्रशासन की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ था? अगर हाँ तो सरकारी अस्पताल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करें। और आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी लाइव जुड़े, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि पूरे देश के गरीब आम जमाकर्ताओं का पैसा इसी सुब्रत राय के द्वारा ठगा गया। आपको सपना दिखाया गया कि आपका पैसा डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, अलग अलग तरह का सपना दिखाया गया, और उसके बाद आपका झांसे में लेकर के पैसा वापस नहीं किया जा रहा है, और अलग अलग अभी सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसके लिए जब मांग कर रहे हैं तो अचानक से इनकी मौत की खबर आती है, लेकिन उसका कोई भी सरकार की तरफ से कागज़ या डॉक्यूमेंट कोर्ट को नहीं बताया जाता है, जिसके बाद मुझे संदेह होता है। इस तरह का सवाल हमने सरकार से पूछा था। हालांकि ये जो है गृह मंत्रालय से पूछा था, जिसको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके अंतर्गत आता है, यानी कि सहकारिता मंत्रालय, वहाँ फॉरवर्ड कर दिया गया, वहाँ भेज दिया गया था। उसके बाद तीसरा जो सवाल था वो जान लीजिए क्या जवाब दिया गया था, उसको भी बताऊंगा। क्या सुब्रत राय का पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी कराया गया था? अगर हाँ तो उसका सीडी उपलब्ध कराया जाए, और अगर नहीं तो दोषी अधिकारी का नाम, पद और विभाग का नाम और पता बताएं। और चौथा जो सवाल था काफ़ी अहम था, इसीलिए क्योंकि सुब्रत राय को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने की वजह से कंटेम्प्ट के तहत उनको जेल में डाला गया था, और जेल में डालने के बाद वो लगभग 2 साल के आसपास जेल में रहे थे, और अभी भी वो केस चल रहा है उनके ऊपर। क्या सुब्रत राय की मृत्यु की जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के केस नंबर, जो कंटेम्प्ट का केस है, उसका मैंने जिक्र दिया है, में जानकारी दी गई? अगर हाँ तो साक्ष्य उपलब्ध कराएं, अगर नहीं तो दोषी अधिकारी का नाम और पता, पद, विभाग आदि की जानकारी दें। आपको याद होगा कि 23 अप्रैल 2024 को ये सुनवाई होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही भारत सरकार सेबी और सहारा की तरफ से कोर्ट के समक्ष खड़ा होते हैं, मेंशन करते हैं, और सीधे सितंबर का डेट लेते हैं, और उसमें नहीं बताया जाता है कि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई है, यानी कि जिसके खिलाफ ये केस चल रहा है उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा माथा ठनकता है और मैं आरटीआई लगाता हूँ। इसके बाद जो जवाब दिया गया था काफ़ी चौंकाने वाला था। क्या रिप्लाई दिया गया था वो बता देता हूँ। ये जो जवाब दिया गया था, मोहम्मद नसीम जो कि CPIO हैं सहकारिता मंत्रालय के, और उन्होंने जवाब दिया था कि कृपया अपने आवेदन संख्या 27/4/2024 के संदर्भ में निम्नानुसार सूचना प्राप्त करें। कह दिया कि सूचना प्राप्त करें, और सूचना क्या प्राप्त किया? 1 से 4 बिंदु तक जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 धारा 2F में परिभाषित प्रारूप में जानकारी नहीं मांगी गई है, इसीलिए वांछित सूचना उपलब्ध नहीं, ऐसा करके इन्होंने नकार दिया था, सूचना नहीं दी थी। जबकि जो आरटीआई का धारा 2 और F क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हालांकि पहले भी हमने जानकारी दी थी। कहने का मतलब जिस फॉर्म में सूचना है उसी फॉर्म में आप मांगिएगा तो ये देंगे। तो हमने तो उसी फॉर्म में मांगा है ना, इनसे मांगा है कि प्रूफ दीजिए जो भी फॉर्म में है। ऐसा तो कोई हमने इनको कुछ बताया नहीं कि भाई हमको इस फॉर्म में दीजिए। आपके पास जो भी साक्ष्य है उसके मृत्यु की उसका प्रूफ दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उसका प्रूफ दीजिए, वीडियोग्राफी कराया है तो सीडी दीजिए,
और माननीय कोर्ट को सूचना दिया है तो उसका साक्ष्य दीजिए। हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, हम तो सीधे मांग रहे हैं कि जो भी जानकारी है आपके पास, प्रूफ है, वो हमको दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि आप हमें वो फॉर्म, जो इसका फॉर्मेट है उसमें नहीं मांग रहे हैं, इसलिए हम नहीं दे सकते। खैर, इसका हमने क्या किया था, प्रथम अपील लगाया था। अब प्रथम अपील का भी जवाब आ गया है, और क्या जवाब आया है और किसने जवाब दिया है, काफ़ी चौंकाने वाला है। जितेंद्र नागर, जो कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी हैं, इनका फ़ोन नंबर है 011, आप में से कोई लोग अगर जानना चाहते हैं। और उसके बाद है 011 जो है दिल्ली का कोड है, उसका 20849003। इन्होंने जवाब दिया है कि आपको सूचना 13/6/2024 को दी जा चुकी है। कहने का मतलब जो CPIO ने जवाब दिया था उसी को इन्होंने कहा है कि वही आपको जवाब दिया जा चुका है। अब इनको पढ़ने आना चाहिए, इनको पढ़ा लिखा होना चाहिए कि भाई उसने क्या जवाब दिया और हमने क्या अपील लगाया, उसको पढ़ा नहीं। इससे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी आ रहा है और आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर जो मैंने क्लियर कट जानकारी मांगी है सरकार की तरफ से क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या आखिर क्यों छुपाया जा रहा है। एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मुझे यही लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, नियम का उल्लंघन हुआ है, जिसकी वजह से ये साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। या तो ये हो सकता है सरकारी अस्पताल के अंदर पोस्टमार्टम नहीं हुआ होगा, कोई वीडियोग्राफी नहीं हुआ होगा, कोर्ट के जानकारी में नहीं दिया गया होगा, इसी वजह से लापरवाही एक तरह से हुई है। मुझे ऐसा लगता है अगर मृत्यु हो गई है तो, अगर नहीं मृत्यु हुई है तो ऐसे में काफ़ी चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं ये सरकार की मिलीभगत है। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, एक बार आप कमेंट्स करके इसको बताइएगा। दोस्तों, इसका कॉपी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने RTI में क्या जवाब दिया गया था उसका कॉपी मैंने दिया था, उसी के नीचे अटैच कर दूंगा। थोड़ी देर में इसको आपको उपलब्ध करा दूंगा। और साथ ही इसका शिकायत मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि CIC को लिखित में दूंगा और उसके तहत ही मांग करूंगा कि इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। इनके ऊपर जो जुर्माना है 25,000 रुपये का वो लगाया जाएगा, जो भी जुर्माना है वो सब लगाने की मांग करूंगा। और साथ ही ये जो इस तरह का किया गया है उसके ऊपर भी अनुरोध करूंगा कि जांच किया जाए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का सरकार के द्वारा या फिर सरकारी तंत्र के द्वारा किया गया, क्योंकि जब तक सच्चाई या फिर कुछ जवाब नहीं आता है तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जवाब से हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।